हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री के क्लास 7 या पार्ट 7 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, धार्मिक आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। आपके साथ उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करें और लाइक किया करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और हम ऐसे ही आपके लिए थोड़ी और वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, अभी मैं छुट्टी पर आ गया हूँ, इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। घर पर कुछ काम होता है तो उसके लिए सॉरी। चलो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की संरचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी भेड़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी गया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 5, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मक्खली गोशाला। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मक्खली गोशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5, भगवत संप्रदाय में विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंदू यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो छठे का आंसर है ऑप्शन बी हिंदू यूनानी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नालंदा। सबसे प्राचीन विहार है जहाँ शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पल्लवी, आबू या पावा। तो 8 में का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महावीर का नाम क्या था?
अच्छा, ऊपर महावीर के नाम है, नीचे उसका अर्थ है। केवलिन, जिन, महावीर, निर्गत। पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित पराक्रमी, बंधन रहित। तो देखो, जिन ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जिन। महावीर का मतलब है पराक्रमी। केवल, केवलिन यानी पूर्ण ज्ञानी, और निर्गत का बंधन रहित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावापुरी, वैशाली, वाराणसी। 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धर्म, धम्मपद, पिटक, बुद्धचरित। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धम्मपटक। क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणि, पदयपाणि, मंजुश्री, मैत्रेय। तो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 13। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए थे। ये स्थान महासंदिग्धों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित हैं। ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीति हुई। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडन वन जम्मू कश्मीर। इन चारों जगह पर 4 बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, गौतमी प्रजापति या बिंबा। 15वें का राइट आंसर है सी, महात्मा बुद्ध की ये मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। यही पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, या बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 17। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वर्ष, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसकी एक ट्रिक है, रवे पाक, रातें, राजगृह, वैतें, वैशाली, पासें, पाटलिपुत्र और कासे कुंडलवन। तो रवे पाक इसकी ट्रिक भी है। क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो 18वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। देखो, अजातशत्रु के में राजगृह में हुई थी, कालाशोक के में वैशाली में हुई थी, अशोक के में पाटलिपुत्र हुई थी, कनिष्क के में कुंडलवन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19।
स्यादवाद सिद्धांत है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561, 544? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करिए। बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ? पहली महाकश्यप के में हुई थी, दूसरी सावकमीर या सबकाम में, एक ही बात है। तृतीय मोगलीपुत्र तिस्स के संग में हुई थी, और चौथी वसुमित्र अध्यक्ष था। ये अध्यक्ष हैं इन बौद्ध संगीतियों के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, बुद्ध संबोधित प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा था, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, इसका इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हम फिर आपको वही मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग को कहा गया है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम सारनाथ उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, या जातक? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातक। क्वेश्चन नंबर 26, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से, या सार्वभौमिक आत्मा से? तो 26 का राइट आंसर है सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मिलाइए। अच्छा, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया। तो केवलिन पूर्ण ज्ञान, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर पराक्रमी, निर्गत, बंदर रहे थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडलवन, पावापुरी, वैशाली, या वाराणसी में? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 29, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 20, 22, 24, या 14? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24। अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 23 में थे पार्श्वनाथ, पहले थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, या हिंदुओं का? तो त्रिपिटक बौद्धों का है। क्वेश्चन नंबर 31, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, या शैव? तो जातक भी किसका है? बौद्धों का, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, या गया में?
तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या अजंता। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एमपी सांची में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो 37 का राइट आंसर है तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध संगीति के 4 आयोजनों का सही क्रम क्या है? यानी ये किसके शासनकाल में हुए थे? तो इसकी भी एक ट्रिक है। अक्का अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, युवा रोगी लाश सन्यासी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहले उसने बूढ़ा आदमी देखा, रोगी देखा, फिर लाश देखी यानी मृतक, फिर सन्यासी को देखा। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, पावापुरी, गांधार या उज्जैन में। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। क्वेश्चन नंबर 42, बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित था जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, आलार कलाम, कपिल या पतंजलि। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडलग्राम। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, देवपाल, धर्मपाल। तो 44 का राइट आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया? महाविनिष्करण काल, महापरिनिर्वाण,
मस्तकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, महिला और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 47। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित स्थानों का नीचे 2 स्तंभों में उल्लेख है, उनको सुमेलित कीजिए। बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पहला प्रवचन था सारनाथ में, निधन कुशीनगर में, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पर्व, 14 उपपर्व। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 पर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 50। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंसाप थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवर्षि, क्षमाश्रमण। यानी जैन समुदाय में प्रथम विभाजन यानी श्वेतांबर के संप्रदाय कौन थे? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर स्थूल सा दोनों में आ रहा है, तो ऐसे याद रखना। और भद्रबाहु कौन से के थे? दिगंबर के। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन एक त्रिपिटकांग है? नहीं है। जातक, सुत्त, विनय, अभिधम। तो ऑप्शन बी 51 का ऑप्शन ए, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक त्रिपिटक के, जातक इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, निर्णयनाथ, अश्वजित, संजय, वेलदत्तपुत्र, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव, अर्नेस्टिन। इन दोनों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? अश्व घोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। तो 53 का राइट आंसर है अश्व घोष, ए। क्वेश्चन नंबर 54। महाविभाषण शास्त्र के रचयिता हैं? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 55। प्राचीन इतिहासकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1, 2, 3, यानी 3 पॉइंट दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। तप और भोग की अति का परिहार, वेद
प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ये दोनों में ही विद्यमान थे, यानी दूसरा तीसरा सही है। तप और भोग की अति का परिहार दोनों में समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी, इन संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं, यानी ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 58। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुप्त चित्रकारी, अशोक का शिलालेख। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 59। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? अश्वघोष, वसुबंधु, नागार्जुन, दृढ़नाग। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 60। महावीर का मूल नाम था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 61। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशोद, विपिन, प्रभास। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमाली, यानी महावीर स्वामी के ये दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 62। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिन धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 63। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावापुरी में। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 64। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत और अर्धमागधी, पाली व पूर्ण मागधी, संस्कृत और ब्राह्मी। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में है जैन साहित्य। सॉरी, प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य है पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 65। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्र स्वामी। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधर्मन। दोस्तों आज के लिए 65 क्वेश्चन थे। बचे हुए क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलिए दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।